नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बिहार के बाहर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस बार मध्य प्रदेश में 2 सूचियों में 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन पर समाजवादी प्रभाव रहा है, वह चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि जेडीयू को उम्मीद थी कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के चलते कांग्रेस के साथ उसका तालमेल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव का गृह राज्य है, इस नाते यहां पर कुछ क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति भी रही है। हालांकि वह अब इस स्थिति में नहीं है कि कोई सीट जीत सके, लेकिन भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई में कुछ सीटों के समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। इधर जेडीयू ने जिन 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थंदेला, पेटला, वध और यहां तक कि आपको बता दें कि नरियावाली, कोटेगांव और बहोरीबंद व बालाघाट शामिल हैं। ये सीटें बुंदेलखंड, महाकौशल व छबुआ क्षेत्र की हैं। यहां पर कांग्रेस को जेडीयू के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दल भाजपा के खिलाफ लड़ रहे होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस के बीच लगभग सीधा मुकाबला होता है। ऐसे में दोनों दल किसी दल के साथ आमतौर पर तालमेल नहीं करते हैं। एनडीए में रहते हुए भी भाजपा ने पिछले चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों का तालमेल नहीं किया था। चूंकि राज्य में भाजपा व कांग्रेस में एक सीट के लिए कड़ी लड़ाई होने की संभावना है, इधर गठबंधन पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भी सवाल है। ऐसे में जेडीयू अगर कुछ सीटों पर कुछ वोट हासिल करती है तो नजदीकी लड़ाई में वहां के नतीजों पर असर पड़ सकता है। जेडीयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए उसे उम्मीद थी कि कांग्रेस उसके साथ तालमेल करेगी, लेकिन उसने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में जेडीयू को अपने विस्तार और खासकर राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए दूसरे राज्यों में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब उसका कहना है कि इससे लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनावों के लिए गठबंधन में सीटों के तालमेल का काम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि ये गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना तो ये बना सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, विपक्ष एकजुट हुआ बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर एक और टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के सामने जेडीयू और सपा जैसी पार्टियां खड़ी होती हैं तो कांग्रेस के वोट कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट ना करते हुए ये गठबंधन क्या लोकसभा चुनाव में कोई असर दिखाएगा और कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या कांग्रेस घाटे में रहेगी, नुकसान में रहेगी? इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।